चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम चैप्टर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन वन है एक्सरसाइज सॉल्यूशन का। तो चूज द करेक्ट आंसर बताना है थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की बात हो रही है कि स्टेट फंक्शन की कौन सी क्वांटिटी है। तो आपने इस चैप्टर में दो वर्ड सुने होंगे, स्टेट फंक्शन और क्या है, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है और स्टेट फंक्शन क्या है। तो स्टेट देखो, स्टेट का मतलब है कि आप ए से बी के पास गए, है ना, ए जगह से बी के पास गए, तो अब किस रास्ते से जा रहे हैं, यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है किस रास्ते से जा रहे हैं, उससे मैटर नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपनी घर से, मान लो ये आपका घर है और यहाँ से कोचिंग जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, तो आप किस रास्ते से जा रहे हैं टीचर को फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप टाइम पे पहुँचने चाहिए। और पाथ फंक्शन क्या होती है, आप ए से बी पर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या पता चलेगा कि आप ए से दोस्तों को मिले, इससे फिर दूसरे दोस्त को मिले, फिर यहाँ जा रहे, उन्हें मैटर करता है। मतलब कि आप अगर अपने घर से कहाँ जाओगे, कोचिंग में जाओगे, ट्यूशन में जाओगे, तो किस रास्ते से जा रहे हैं, किस पाथ से जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पाथ फंक्शन, जो किस रास्ते से जाना है ये भी डिपेंड कर रहा है। तो जो हीट है, क्यू एंड वर्क, जनरली आप देखोगे हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। किस रास्ते से जाओगे, किस पाथ से जाओगे, फर्क पड़ता है हीट का। इसलिए ही हम डेल्टा क्यू आप नहीं देखोगे, डेल्टा डब्ल्यू नहीं देखोगे, है ना। स्टेट फंक्शन कैसे हो गए, जैसे कि एनर्जी डेल्टा ई आपने देखा होगा, ये इसी तरह से, तो यानी कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी थी, E2 - E1 ये है। या टेम्परेचर T2 - T1 सेकेंड पॉइंट पे कितना था और फर्स्ट पॉइंट पे कितना था। तो स्टेट फंक्शन क्या हो गया, जो पाथ से फ्री है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये लिखा, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब सेकंड क्वेश्चन ये है ना, ये देखो लिखा हुआ भी, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें, किसको पड़ेगा, हीट को एंड वर्क को। जैसे फंक्शन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ईटीसी डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ। तो केवल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो जरा, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडायबेटिक कंडीशन। एडायबेटिक कंडीशन में पूछा जा रहा है द करेक्ट कंडीशन इज। तो आपकी जो थर्मल फ्लास्क होगी ना, पानी की बोतल जिसमें 24 घंटे, ये इस तरह की बोतल होती है ना पानी की, जिसमें क्या होता है 24 घंटे का रहता है या 12 घंटे का पानी, क्या रहता है, कोल्ड रहता है या हॉट रहता है, जो बोतल आती हैं। तो एडायबेटिक जब आए तो आपके दिमाग में ये बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एडायबेटिक कंडीशन में हीट का आदान और प्रदान, मतलब हीट बाहर नहीं जा रही और अंदर नहीं आ रही। वैसे वो तो 20-25 घंटे की, 15 घंटे की बोतल होती हैं, बट एडायबेटिक क्या है, जिसमें हीट क्या हो, जीरो हो, है ना, हीट का चेंज कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है ये, Q इजिकल टू जीरो, है ना, ये दिया हुआ है। द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर एडायबेटिक कंडीशन इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब जब वो पानी देखा होगा तो वो ठंडा ही रहता है बाहर, भाई जितने समय के लिए है उतना तो ठंडा ही रहता है, मतलब वो 20 घंटे के लिए, तो 20 घंटे के लिए एडायबिटिक कंडीशन है वो, एंड सराउंडिंग हैज अंडर एडायबिटिक कंडीशन Q इजिकल टू जीरो, देयरफॉर अल्टरनेटिव, ये आंसर दिया हुआ है थर्ड सही है। ठीक है बच्चों।